मैं गायत्री परिवार से बहुत वर्षों से जुड़ा हुआ था और चाहता था कि मेरे मामा मामी भी उनसे जुड़े। यही सोचकर एक दिन हमने उनके यहाँ हवन करवाया और देव स्थापना करा दी। मामा मामी से कहा कि अब आप न्यूनतम एक माला गायत्री महामंत्र का प्रतिदिन जाप करें, किंतु उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनका जीवन जैसा पहले चल रहा था वैसा ही चलता रहा। इसी बीच उन्होंने 30,000 रुपये में एक भैंस खरीदी। भैंस गर्भवती थी और कुछ ही दिनों में बच्चा देने वाली थी। प्रसव का दिन आने पर उनने जानवरों के एक अच्छे डॉक्टर को बुलाया। भैंस प्रसव पीड़ा से झटपटा रही थी, लेकिन बच्चा बाहर नहीं आ रहा था। वह बीच में कहीं फंस गया था। डॉक्टर ने बहुतेरे प्रयत्न किए पर सब निष्फल चले गए। उसने जवाब दे दिया, कहा कि अब आपकी भैंस नहीं बचेगी। मामा मामी दोनों रोने लगे। मामी भागती हुई गुरुदेव के चित्र के पास पहुंची और बिलक बिलक कर रोने लगी। वह रोती जाती और कहती जाती, हे गुरुदेव, हम लोगों के जीवन यापन का यही एकमात्र साधन है। यदि आज यह मर जाती है तो हम लोग कैसे जिएंगे? जीवन निर्वाह का साधन क्या होगा? कृपा कीजिए, इसे बचा लीजिए। वह करीब 20 मिनट तक इसी प्रकार परम पूज्य गुरुदेव के चित्र के सामने हाथ जोड़कर रोती रही और अंततः कृपा हुई। बाहर कोई चिल्लाया, तुम्हारे भगवान ने तुम्हारी सुन ली, अब बाहर आओ। भैंस के बच्चा हो गया। वह बाहर भागी और भैंस व उसके बच्चे को सुरक्षित पाकर फूली न समाई। तब से वह हर कार्य गायत्री पूजन, स्तवन और यज्ञ से ही प्रारंभ करवाने लगी। परम पूज्य गुरुदेव के प्रति उनकी श्रद्धा अटूट हो गई। यह कहना था बाराती लाल पाल जी का, सीतापुर उत्तर प्रदेश से।